हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति चावला और आज बारी है हमारे यूनिट 3 के सेशन 2 की, दैट इज स्टार्टिंग विद लिब्रे ऑफिस बेस। जी हाँ, जो हमारा सीबीएसई का न्यू करिकुलम रिलीज हुआ है उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स गिवन अकॉर्डिंग टू लिब्रे ऑफिस, और आपके इस चैनल पर सारे के सारे वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं लिब्रे ऑफिस के थ्रू। यूनिट 1 भी कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 2 भी हो चुकी है, यूनिट 3 इज गोइंग ऑन, राइट। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आगे आने वाली सारी वीडियोस की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो हम सबसे पहले देखते हैं, देखो लिब्रे ऑफिस बेस है क्या। लिब्रे ऑफिस आप लोगों का एक फ्री एंड ओपन सोर्स डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आप एमएस ऑफिस की बात करो, राइट, तो उसमें आपको क्या है, मुझे की परचेज करनी पड़ती है उसको यूज़ करने के लिए। अब हमारा जो सीबीएसई ये रिकमेंड करते हैं कि हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना वो कुछ पेमेंट ना करें किसी चीज़ को सीखने के लिए, स्पेशली अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, वो प्रेफरेंस जो देते हैं दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर। तो पहले हमारे पास ओपन ऑफिस था, वो भी आपका फ्री एंड ओपन सोर्स था। नाउ इट्स लिब्रे ऑफिस, तो ये भी आपका फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम दिस वेबसाइट। इसको हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है, ठीक है। आप इसकी वीडियो भी बनाई थी, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लस लिब्रे ऑफिस बेस को अच्छे से वर्क करने के लिए यू हैव टू इंस्टॉल जीआरई ऑल्सो। वो जीआरई कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज़ भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। सो देख रहे हो ना कितना कुछ चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप सारी चीज़ें देख सकते हो। जस्ट प्लेलिस्ट में विजिट करो, यू विल गेट एवरीथिंग। एंड डेटा हैज़ टू बी स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर यूजिंग अ डीबीएमएस। जो हमारा डीबीएमएस है उसका मेन काम ही क्या है कि हमारे डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके स्टोर करके रखना। अब इसमें हम आज देखेंगे टेबल बनाना सीखेंगे। उससे पहले, टेबल बनाने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। डेटा टाइप, व्हाट डज दिस मीन, कि आप जो डेटा स्टोर करा रहे हो अपनी टेबल में वो किस टाइप का है। अब इस टाइप से मतलब क्या है कि किस टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की टेबल है, कॉलम है, उसमें रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ, राइट, दीज आर द कॉलम्स। अब सबसे पहले रोल नंबर में आपके सिर्फ किस टाइप की वैल्यूज होंगी, इंटीजर टाइप की होंगी। तो इसकी जो डेटा टाइप है दैट विल बी इंटीजर। नेम आपका, इसमें हमारे पास नंबर्स नहीं होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो आपका जो नेम होगा उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर है, अल्फ़ाबेट्स टाइप की स्टोर है, तो उसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी, कैर लिख सकते हो, वार कैर लिख सकते हो, इस तरीके से। अब है एड्रेस। एड्रेस में आप लोगों का क्या है, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। तो दैट मीन्स इसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी, अल्फ़ा न्यूमेरिक, टेक्स्ट और वार कैर में आप स्टोर करा सकते हो। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। इसमें आपका डेट की फॉर्मेट में डेटा होगा, तो उसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी, डेट या फिर टाइम। क्लियर हो गया डेटा टाइप क्या होता है। इट रेफर्स टू द टाइप ऑफ डेटा दैट विल बी स्टोर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, की उस पर्टिकुलर कॉलम में किस टाइप की वैल्यू आपकी स्टोर होएगी। अब नाउ दीज आर वेरियस डेटा टाइप्स, कि आपके पास लिब्रे ऑफिस बेस में कौन कौन सी डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज योर न्यूमेरिक डेटा टाइप, जिसमें सिर्फ नंबर स्टोर होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। टेक्स्ट डेटा टाइप, जिसमें आपके टेक्सचुअल फॉर्म में डेटा होगा, अल्फा न्यूमेरिक भी इसी में आते हैं, अल्फाबेट्स, अल्फा न्यूमेरिक। बाइनरी डेटा टाइप मीन्स 0 और 1 की फॉर्म में अगर डेटा हो, येस और नो, ट्रू और फॉल्स, इस फॉर्म का डेटा स्टोर कराना हो तो बाइनरी डेटा टाइप है। नेक्स्ट इज योर बूलियन डेटा टाइप। बूलियन में आपका येस और नो, सॉरी बाइनरी में आपको 0 1 की फॉर्म में इमेज, ऑडियो, वीडियो फाइल स्टोर करानी है, वो है डेट डेटा टाइप। अगर आपको डेट या टाइम की फॉर्म में डेटा स्टोर कराना है। करेंसी डेटा टाइप, अगर आप करेंसी की फॉर्म में डेटा स्टोर करा रहे हो, राइट। नाउ लेट्स चेक आउट दिस डेटा टाइप्स वन बाय वन। फर्स्ट वन आता है हमारे पास टेक्स्ट डेटा टाइप। अब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे अगर आपको लिखने हो तो कौन सी डेटा टाइप लोगे आप, टेक्स्ट डेटा टाइप। नो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन टेक्स्ट डेटा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई कॉलम है, लेट सपोज मार्क्स, इंटीजर वैल्यूज हैं, अब आप कहोगे कि टेक्स्ट में भी हम नंबर्स तो ले ही सकते हैं, तो अगर आपने मार्क्स वाले कॉलम की टेक्स्ट डेटा टाइप ले दी तो आप उसको सम नहीं कर सकते, ठीक है। लिखा है ना, नो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कैन बी परफॉर्म,
तो अगर आपको किसी कॉलम पर मीन्स नंबर्स या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे परफॉर्म करनी है तो उसकी डेटा टाइप नंबर लोगे, टेक्स्ट नहीं लोगे, राइट। एग्जाम्पल्स टेक्स्ट डेटा टाइप हो गया पैन कार्ड, उसमें आपके अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, और नेम हो गया, मार्क्स हो गया, एड्रेस हो गया, इस तरीके से। अब टेक्स्ट डेटा टाइप में मेरे पास आता है मेमो, ठीक है, मेमो हो गया, टेक्स्ट हो गया, और इस तरीके से मीन्स एक तरीके से कैर, वारकैर एंड लॉन्ग वारकैर। इसमें डिफरेंस क्या रहता है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम उसमें स्टोर करा सकते हैं। तो मेमो में सबसे ज़्यादा है, इट स्टोर्स अप टू द मैक्सिमम लेंथ इंडिकेटेड बाय द यूज़र। जितनी यूज़र मैक्सिमम लेंथ देगा वहाँ तक, मीन्स अप टू 64,000 तक कैरेक्टर्स तक ये स्टोर करा सकते। कैर आपका फिक्स्ड कैरेक्टर डेटा टाइप है, वेर कैर मीन्स वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर डेटा टाइप, जहाँ पर आपको लगता है कि आपके फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंटर कराने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपका हो गया पासपोर्ट नंबर, फिक्स्ड कैरेक्टर्स हैं, आधार कार्ड नंबर, फिक्स्ड कैरेक्टर्स हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। सो वहाँ पर आप कैर डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। वेर कैर में क्या है कि जहाँ पर आपके वेरिएबल लेंथ है, नेम फिक्स नहीं है कि हर एक का 5 कैरेक्टर्स हो या 10 कैरेक्टर्स हो, वहाँ पर आप वेर कैर डेटा टाइप ले सकते हैं। नेक्स्ट इज योर न्यूमेरिक डेटा टाइप, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स ओनली। अगर आपको सिर्फ नंबर स्टोर कराने हैं तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, न्यूमेरिक डेटा टाइप। अब वो नंबर्स आपके इंटीजर्स भी हो सकते हैं, पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, और यहाँ पर आप आपकी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपका सबसे स्मॉल होता है टाइनी इंटीजर। अगर आपको सिर्फ 0 से 255 तक ही नंबर स्टोर कराने हैं, ठीक है, मुझे पता है क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं टाइनी इंटीजर ले सकती हूँ डेटा टाइप, स्मॉल इंटीजर, इंटीजर, बिग इंटीजर, कॉन्टेक्ट नंबर स्टोर कराने के लिए, फिर नंबर, डेसिमल, फ्लोट, रियल, डबल, राइट। नेक्स्ट इज योर करेंसी डेटा टाइप। तो करेंसी डेटा टाइप जहाँ पर आपके मॉनेटरी वैल्यूज को स्टोर करा रहे हो, कोई यूनिट स्टोर है, मॉनेटरी मीन्स लाइक आपका रुपीस लिख रहे हैं, डॉलर सिंबल लिख रहे हैं, यूरो सिंबल लिख रहे हैं, ये सारे आपके क्या आते हैं, करेंसी डेटा टाइप। नेक्स्ट इज योर डेट डेटा टाइप। अब डेट डेटा टाइप में आपका डेट और टाइम दोनों चीज़ें आएंगी। अगर आपको अपना डेटा डेट की फॉर्म में स्टोर कराना है या टाइम फॉर्मेट में स्टोर कराना है, दोनों के लिए ही डेटा टाइप कौन सी आपकी, डेट डेटा टाइप। तो डेट में आपकी सिर्फ डेट स्टोर्स द ईयर, मंथ और डे, ठीक है। टाइम में आवर्स, मिनट्स और सेकेंड। टाइम स्टैम्प में आपकी डेट और टाइम दोनों चीज़ें होंगी, राइट। डेट में सिर्फ डेट, टाइम में सिर्फ टाइम, टाइम स्टैम्प में डेट और टाइम दोनों होंगे। नेक्स्ट इज योर बुलियन डेटा टाइप। बुलियन मीन्स ट्रू, फॉल्स, यस, नो, 1, 0, ये वाली वैल्यू स्टोर करानी हो तो आपकी कौन सी डेटा टाइप होगी, बुलियन। नेक्स्ट इज योर बाइनरी डेटा टाइप। अब बाइनरी का मतलब क्या है, अगर आपको इमेजेस, ऑडियो, विजुअल फाइल्स ये सारे स्टोर करानी हो इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बाइनरी डेटा टाइप, राइट। अब ये सारे डेटा टाइप्स हो गई। अब हम देखते हैं कि हमने अपना लिब्रे ऑफिस बेस में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली ये जो सेशन, ये जो वीडियो रहने वाली है, इसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। उसको क्रिएट करने के 2 मेथड्स आर देयर, बाय यूजिंग विजार्ड और यूजिंग डिज़ाइन व्यू। दोनों ही मेथड्स हम इसी वीडियो में कवर अप करेंगे, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस बेस ओपन करेंगे। तो लिब्रे ऑफिस बेस ओपन करने के तो सिंपल स्टेप्स हैं। आप यहाँ स्टार्ट मेन्यू पर जाओगे, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस बेस, या मैं सिंपल बेस लिख देती हूँ, ये बेस ओपन हो जाएगा यहाँ पर आपका। एंड देन यू हैव टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। अगर आपने कोई डेटाबेस ऑलरेडी बना रखा है तो आप वहाँ पे भी उसको ओपन कर सकते हो। अदरवाइज हम यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। उसके बाद अगर आपने अपने डेटाबेस को रजिस्टर करना है तो आप रजिस्टर करा सकते हो, अदरवाइज नो, डू नॉट रजिस्टर द डेटाबेस। इसको आप फिनिश पर क्लिक कर दोगे। फिर यू हैव टू सेलेक्ट द लोकेशन की जहाँ पर आपको अपने डेटाबेस को स्टोर कराना है। तो मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में स्टोर कराना है और डेटाबेस का नेम सपोज मैंने दे दिया क्लास 10 YT, राइट। ये मेरे डेटाबेस का नेम है, मैंने इसको सेव कर दिया। तो यहाँ पर आप देखो मेरे पास एक विंडो ओपन हो गई। अब ये जो ये लेफ्ट वाला है, दिस इज योर डेटाबेस पेन, और जो ये टॉप पर है दिस इज योर टास्क पेन, ठीक है। Now see here, this is your sorry,
यस, दिस इज योर डेटाबेस पेन एंड दिस इज योर टास्क पेन। ठीक है, तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉरी डेटाबेस तो क्रिएट हो गया, अब टेबल क्रिएट करनी है। यहाँ पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर क्रिएट टेबल एंड डिजाइन व्यू या फिर यूज विजार्ड टू क्रिएट अ टेबल। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, विजार्ड मीन्स आपको स्टेप बाय स्टेप वो गाइड करेगा कि किस तरीके से आपको अपने टेबल को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे यूज विजार्ड टू क्रिएट अ टेबल। अब मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसके बेसिकली 4 स्टेप्स हैं। सेलेक्ट फील्ड्स, सेट टाइप एंड फॉर्मेट, प्राइमरी की सेट करना, फिर टेबल क्रिएट होएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता रहा है सेलेक्ट फील्ड्स फॉर योर टेबल। अब देखो यहाँ पर कैटेगरी दे रखा है बिजनेस और पर्सनल। यहाँ पर आपको टेबल्स और प्लस उसके कॉलम्स ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग उसको बस मॉडिफाई करना है। तो या तो आप यहाँ से सपोज मैंने बिजनेस में से एम्प्लॉयज़ नेम की टेबल ले ली, या पर्सनल में से जाकर के आप अपना कोई भी टेबल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हम बिजनेस में से यहाँ पर ले लेते हैं, लेट्स सपोज एम्प्लॉयज़ नेम वाली टेबल ले लेते हैं। अब ये सारे फील्ड्स हैं जो इन्होंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। ये डबल एरो देख रहे हो, ये अवेलेबल फील्ड्स हैं। सिलेक्टेड फील्ड्स टू मीन्स जो आपको चाहिए। तो अगर आप ये एरो प्रेस कर दोगे सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ये एरो कर दोगे सारे के सारे अवेलेबल फील्ड्स में आ जाएंगे। 1 बाय 1 चाहिए हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे कि आपको पहले कौन सा चाहिए। ठीक है, सपोज मैंने लिखा एम्प्लॉय नंबर, ये मुझे चाहिए। उसके बाद अब मेरे को सैलरी चाहिए, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया। एड्रेस मुझे चाहिए, ये मैंने शिफ्ट कर दिया। एंड उसके बाद मुझे नेम चाहिए, ये मैंने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, डिपार्टमेंट चाहिए, ये शिफ्ट, राइट। अब इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो। लेट सपोज मुझे फर्स्ट नेम को ऊपर करना है, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, सैलरी हो गया। एड्रेस मुझे सपोज यहाँ चाहिए, डिपार्टमेंट यहाँ चाहिए, सैलरी सबसे एंड में चाहिए, राइट। इसको मैंने कर दिया नेक्स्ट। अब यहाँ पर आ गया सेट टाइप एंड फॉर्मेट, मीन्स कि अगर आपको डेट, फील्ड नेम क्या है, एम्प्लॉय नंबर, अगर आपको इसको चेंज करना है कर सकते हो। सपोज मैंने लिखा नंबर, राइट। फील्ड टाइप इसकी टेक्स्ट वार्कर दे रखी है, चेंज करनी हो कर सकते हो। एंट्री रिक्वायर्ड लेंथ, ये देखो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। एंट्री रिक्वायर्ड, यस की मीन्स मैं इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकती, राइट। लेंथ की कितनी नहीं लेंथ हो इसकी। इसी तरीके से फर्स्ट नेम हो गया, इसकी डेटा टाइप हो गई, एड्रेस हो गया, डिपार्टमेंट हो गया। सैलरी के लिए डेसिमल दे रखा है, अगर आप चाहते हो डेसिमल ना हो सिर्फ नंबर हो तो आप वो भी ले सकते हो। इंटीजर ले सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। फिर मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर, राइट। अब ये कह रहा है सेट प्राइमरी की, अब ये कह रहा है क्रिएट अ प्राइमरी की। देखो प्राइमरी की क्या है कि जो आपके टेबल के लिए यूनिक होगी हर एक रिकॉर्ड के लिए, राइट। तो ये कह रहा है क्रिएट अ प्राइमरी की, बिल्कुल क्रिएट करनी है। अब ये 2 ऑप्शंस दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली ऐड अ प्राइमरी की, ऑटोमेटिकली ऐड कर ले, अपने आप से ऐड कर ले। और ऑटो वैल्यू मीन्स अपने आप उसको 1 2 3 4 अपने आप से नंबर भी दे दे। तो मैं ये तो नहीं कर रही हूँ। यूज एन एग्जिस्टिंग फील्ड एज प्राइमरी की, ई नंबर को हम प्राइमरी की सेट कर देते हैं। ठीक है, अगर आप ये नहीं लोगे तो वो ऑटोमेटिकली बना देगा। नेक्स्ट पर हम गए। अब आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है डेटा, बिल्कुल टेबल का नेम एम्प्लॉयज, ठीक है, चेंज करना हो तो कर सकते हो। इसको मैंने करा फिनिश। तो नाउ यू कैन सी हियर, ये कॉलम के नेम्स और ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई। अभी उसका सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, मैंने उसमें वैल्यूज नहीं फिल करी, राइट। अगर आपको चेक करना हो, ये आपकी टेबल आ गई। ठीक है, यहाँ टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, आपने किस पे जाना है, टेबल। अब इसको ओपन करो। अब यहाँ पर आप वैल्यूज लिख सकते हो। सपोज मैंने लिखा 1 और यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया, लेट सपोज नेहा। एड्रेस हमने लिख दिया सेक्टर 14 और डिपार्टमेंट लिख दिया, लेट सपोज मैंने HR डिपार्टमेंट, और सैलरी लिख दी 45,000, राइट। आपको याद है मैंने यहाँ पर एंट्री रिक्वायर्ड में यस करा, तो मीन्स एंट्री रिक्वायर्ड चाहिए। आई थिंक प्रॉपर्टी सेट करी थी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया निशा, और एड्रेस लिख दिया मैंने सेक्टर 12, और डिपार्टमेंट लिख दिया मैंने परचेज डिपार्टमेंट, और यहाँ पर सैलरी लिख दी लेट सपोज 25,000, राइट। अब यहाँ पर देखो वो एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा था कि एंट्री रिक्वायर्ड यस, इसको मैंने प्राइमरी की भी सेट करा है, तो दैट मीन्स यहाँ पर मुझे वैल्यू लिखनी ही लिखनी है। अब किसी और कॉलम को ब्लैंक छोड़ के देखो, सपोज मैंने नेम कॉलम को ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है, नेम लिख देते हैं, एड्रेस को ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने डिपार्टमेंट लिख दिया सेल्स, और सैलरी लिख दी लेट सपोज 35,000, राइट।
तो ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, अब कोई दिक्कत। अब उस जिसको आपने प्राइमरी की सेट करा या फिर जिसकी प्रॉपर्टी आप एंट्री रिक्वायर्ड में यस कर रहे हो, एंट्री रिक्वायर्ड यस मीन्स कि वहाँ पर मुझे वैल्यू देनी ही देनी है, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर आप उसके अकॉर्डिंग जो आपने प्रॉपर्टी सेट की है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर काम कर सकते, राइट। इसके बाद आप इसको यहाँ से सेव कर दो, देन अब इसको क्लोज कर दो। अब इसको ओपन करो, देखो, ठीक है। तो बेसिकली जहाँ पर हम रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं ना, दिस इज योर डेटा शीट व्यू। यहाँ पर हम रिकॉर्ड्स को एंटर कर रहे हैं, दिस इज नॉन एज योर डेटा शीट, ठीक है। क्लियर हो गया डेटा शीट व्यू, जहाँ पर हम अपने रिकॉर्ड्स को एंटर कर रहे हैं। अब ये मेथड तो हमारा कौन सा था, जहाँ पर हमने टेबल को क्रिएट किया है बाय यूजिंग विजार्ड। अब अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर वही सारे स्टेप्स जो भी हमने परफॉर्म किए वही चीज़ लिखी है, ठीक है। इसमें बस एक चीज़ देखो, हाँ, स्टेप वाला कौन सा, जब हम डेटाबेस को क्रिएट कर रहे थे ना, तो उसने मेरे से पूछा था कि आपको अपने डेटाबेस को रजिस्टर कराना है या नहीं कराना। इफ़ वी रजिस्टर द डेटाबेस देन आवर डेटाबेस इज मेड पब्लिक। अगर आप अपने उस पर यस पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पर, हाँ, स्क्रीनशॉट उसका ये रहा, यस रजिस्टर द डेटाबेस फॉर मी। अगर आप उसको रजिस्टर कर दोगे तो दैट मीन्स आपका जो डेटाबेस है वो पब्लिक हो जाएगा और कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपका डेटाबेस पब्लिक ना हो तो आप सिंपली किस पर क्लिक कर दोगे, नो डू नॉट रजिस्टर द डेटाबेस, राइट। चलिए, उसके बाद हमने डेटाबेस को सेव किया। अब दो मेथड्स है मेरे पास टू क्रिएट अ टेबल, बाय यूजिंग विजार्ड और यूजिंग डिजाइन व्यू। यूजिंग विजार्ड ये सारे वही स्टेप्स हैं जो भी हमने परफॉर्म किए, ठीक है। तो आई थिंक मुझे ये सारा दोबारा से एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। डेटा शीट व्यू आपको पता लग गया। द डेटा शीट व्यू अलाउज अस टू एंटर द डेटा इन अ टेबल। जब आप टेबल में जहाँ पर डेटा एंटर कर रहे हो वो आपका डेटा शीट व्यू होता है, राइट। अब सेकेंड मेथड मेरे पास आता है क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू के थ्रू क्रिएट करना। अब कहोगे कि मैम दोनों मेथड से टेबल ही क्रिएट हो रही है तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बट कैसे पता लगे कौन सा मेथड यूज करना है। सी जो ये डिजाइन व्यू है ना, ये आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जो आपका यूजिंग विजार्ड है वो तो ऑलरेडी बनी हुई है, टेबल्स कॉलम के नेम्स इतने सारे हैं, आपको चेंज करना है। बट अगर आप अपने सब कुछ अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चाहते हो, उसको फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हो, तो डेफिनेटली हम अपना खुद से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिजाइन व्यू। तो टू क्रिएट टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू, क्लिक ऑन द ऑप्शन क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू इन द टास्क पेन एंड टेबल डिजाइन विंडो। ये आपका टास्क पेन, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसको हम प्रैक्टिकली करें, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। अब यहाँ पर देखो आपका ये विंडो ओपन हो गई। यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, फील्ड नेम, फील्ड टाइप और डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आपको खुद से लिखना है, क्या क्या लिखना है। फील्ड नेम, फील्ड नेम मीन्स जो आपकी टेबल का कॉलम का नेम होगा, राइट। और फील्ड टाइप, उसको आप डेटा टाइप कौन सी देना चाह रहे हो। ये डिस्क्रिप्शन लिखना ऑप्शनल है कि अगर आप चाहते हो कि कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड ऑन करना है, आपको अपने नोट्स टाइप कुछ लिखना, तो आप यहाँ पर लिख सकते। अब सपोज हम यहाँ पर बनाते हैं स्टूडेंट नेम से टेबल, तो फील्ड का नेम मैंने लिखा रोल नंबर। डेटा टाइप आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, टेक्स्ट वार्कर। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया सपोज एंटर योर बोर्ड रोल नंबर या CBSE बोर्ड रोल नंबर। कि क्लास रोल नंबर नहीं लिखना है, बोर्ड रोल नंबर लिखना है, राइट। ये ऑप्शनल है, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट फील्ड मैंने लिखी लेट सपोज नेम, और यहाँ पर हमने लिखा टेक्स्ट वार्कर, डेटा टाइप हो गई। यहाँ पर हम लिखने कॉलम लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, DOB। इसकी जो डेटा टाइप हम ले रहे हैं डेट टाइम, ठीक है। डेट और टाइम के लिए टाइम स्टैम्प है, सिर्फ मुझे डेट चाहिए। यहाँ पर हमने लिखा मार्क्स। नेक्स्ट डेटा टाइप हो गई मार्क्स, और यहाँ पर आप लिख सकते हो इंटीजर, नंबर, डेसिमल, जो आपने लिखना हो, राइट। अब देखो यहाँ पर हर एक की क्या है, मेरे पास प्रॉपर्टीज दे रखी है। अगर मैं रोल नंबर वाले पे क्लिक कर रही हूँ, ये रोल नंबर की प्रॉपर्टीज एंट्री रिक्वायर्ड नो या फिर यस। एंट्री रिक्वायर्ड यस करोगे तो दैट मीन्स आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, वैल्यू लिखनी ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। लेंथ, कितने नंबर ऑफ उसमें आप लेंथ ले सकते हो। डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर हम एक कॉलम और ऐड कर देते हैं, स्ट्रीम कॉलेज सपोज, ठीक है।
इसके डेटा टाइप टेक्स्ट और varchar हो गई। अब इस स्ट्रीम कॉलम के लिए मैंने लेट सपोज डिफॉल्ट वैल्यू ले ली आर्ट्स, कि अगर आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू एंटर नहीं कर रहे स्ट्रीम कॉलम में तो बाय डिफॉल्ट वो आर्ट्स स्ट्रीम को डिफॉल्ट कंसीडर कर ले। अगर आप खुद से वैल्यू एंटर करोगे तो वो वही लेगा, अदरवाइज वो डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। ठीक है, यहाँ पर डेट डेटा टाइप है, इसका फॉर्मेट डेट मंथ ईयर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ फॉर्मेट एग्जाम ईयर मंथ डेट। और उसके बाद है बस, और कोई आपने जो प्रॉपर्टी सेट करनी हो, नेम की भी मैं करके बता देती हूँ। लेंथ में सपोज मैंने लिखा 8 कैरेक्टर्स, तो 8 कैरेक्टर से ज़्यादा कब वो नहीं लेगा, राइट। इसको आपने यहाँ से कर दिया सेव। टेबल का नेम देना है, टेबल का नेम मैंने लेट सपोज दे दिया स्टूडेंट। पहले वाले टेबल का नेम था एम्प्लॉयज़ और इस टेबल का नेम है स्टूडेंट, इसको मैंने ओके कर दिया। अब ये आपको कह रहा है कि प्राइमरी की नहीं बनी हुई है, क्या आपने प्राइमरी की बनानी है? फिलहाल हम नहीं बनाते। ठीक है, चलिए इसको मैंने कर दिया नो। अब देखो यहाँ पर मेरे पास टेबल आ गई स्टूडेंट नेम से। इनकेस नहीं भी आती है ना तो व्यू पे जा करके रिफ्रेश टेबल्स कर देना तो वो आ जाएगी। स्टूडेंट पर हमने डबल क्लिक करा, ये टेबल बन गई, राइट। अब इसको हमने क्या करा, राइट क्लिक करोगे और एडिट, कोई आपने चेंजेस करने हो तो। ठीक है, इसको प्राइमरी की अगर सेट करना हो राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर प्राइमरी की, देन इसको आप कर दोगे सेव। अब आप इसको रिफ्रेश करना चाहो तो कर सकते हो। फिर मैंने इसको ओपन किया, अभी आपकी टेबल ओपन होगी। ठीक है, देखो जब तक मैंने प्राइमरी की नहीं सेट किया था मेरे को रिकॉर्ड एंटर करने के लिए कर्सर भी नहीं दे रहा था। रोल नंबर को मैंने लिखा 1, नेम में लेट सपोज शिक्षा, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है मैंने लिखा 4/4/1992, राइट। अपने आप इसने ले लिया। और मार्क्स लेट सपोज हमने लिखे 70, राइट। अब स्ट्रीम देखो मैंने डिफॉल्ट वैल्यू सेट करी थी, नहीं लिखोगे तो आर्ट्स अपने आप ले लेगा। रोल नंबर मैंने लिखा 2, यहाँ पर मैंने नेम लिखा अमायरा। यहाँ पर लेट सपोज मैंने लिखा अप्रैल 2 1997, गलत लिख दिया ना इसने, तो दैट मीन्स आपको किस फॉर्मेट में लिखना है। लेट सपोज मैं यहाँ पर लिखती हूँ 1992 और फिर 4 और फिर 25। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको किस फॉर्मेट में एंटर करना है, DDMMYY। पहले लिखोगे डेट, मंथ और ईयर, मंथ, डेट। ठीक है, चलिए उसके बाद हो गया। यहाँ पर मैं एक बार ना 25 लिख रही हूँ। तो बेसिकली फॉर्मेट क्या है, पहले आप लिख रहे हो मंथ, फिर डेट, फिर ईयर, राइट। ये चीज़ ध्यान रखना, मंथ, डेट और ईयर। उसके बाद है यहाँ पर मैंने मार्क्स लिखे 40 और स्ट्रीम अब की बार हमने लिख दी लेट सपोज यहाँ पर साइंस। देखो डिफॉल्ट वैल्यू सेट करी थी, अगर कोई वैल्यू नहीं लिखोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू देगा, अदरवाइज जो स्ट्रीम आप लिखोगे वही लिखेगा। ठीक है, लेट सपोज मैं रोल नंबर की वैल्यू फिलहाल नहीं लिख रही। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा नेम कृतिका। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा, अब पहले मुझे क्या लिखना है, मंथ लिखना है, तो दैट मीन्स मैं लिख रही हूँ नवंबर। और यहाँ पर मुझे डेट लिखनी है, मैंने लिखा 20 और यहाँ पर मुझे ईयर लिखना है लेट सपोज 1993, राइट। मार्क्स मैंने लिख दिए 75, स्ट्रीम आर्ट्स लिखनी है, ठीक है, कॉमर्स लिखनी है तो लिख दो, तो आपकी चॉइस। ठीक है, रोल नंबर ध्यान रखो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। अब ये एरर देगा, क्यों? क्योंकि आपकी प्राइमरी की है, इसको मैं ब्लैंक यहाँ पर नहीं छोड़। इस तरीके से अपना आप टेबल को क्रिएट कर सकते हो। प्लस यहाँ पर हमने साथ में अपनी वैल्यूज भी इंसर्ट कर दी, राइट। टेबल क्रिएट हो गई, ये आपने कर लिया। फील्ड नेम जो आपको अपनी टेबल का नेम कॉलम का नेम देना हो। फील्ड टाइप की वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करा रहा है। डिस्क्रिप्शन मीन्स इट अलाउज टू डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ द फील्ड, कि आप क्या पर्पज क्या इस फील्ड को बनाने का, या कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप अगर लिखना चाहते हो। अगर आप लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, बोथ आर करेक्ट, दिस इज एन ऑप्शनल फील्ड, राइट।
चलिए उसके बाद ये सारे के सारे स्टेप्स जो भी हमने परफॉर्म किए हैं, ठीक है। ये फील्ड प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है सेटिंग द प्राइमरी की। ये भी हमने कर लिया कि किसी भी टेबल में, अब देखो टेबल में प्राइमरी की होनी चाहिए। अभी मैंने आपको करके दिखाया था, प्राइमरी की सेट नहीं की थी, वो मुझे ऑप्शन ही नहीं दे रहा था कि मैं वैल्यूज एंटर करूँ। तो एवरी टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड इन द टेबल। प्राइमरी की सेट कैसे करते हैं? प्लेस द माउस पॉइंटर बिफोर द फील्ड नेम एंड राइट क्लिक। तो हमने क्या करा, लेट सपोज मैं इसमें गई एडिट, फिलहाल मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। प्राइमरी की सेट करने के लिए जिसको भी आपने बनाना हो राइट क्लिक करोगे एंड देन प्राइमरी की। ये देखो यहाँ पर अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो एक की का सिंबल आ गया, तो दैट मीन्स ये आपकी प्राइमरी की बन चुका है। हटाना हो राइट क्लिक करोगे, इसको डिसेबल कर दो, तो ये आपका प्राइमरी की बन जाएगा। एक से ज़्यादा कॉलम को, देखो प्राइमरी की तो एक ही होगी, बट मैं कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स को प्राइमरी की बना सकती हूँ। उसके लिए क्या करोगे, जिन दो कॉलम्स को बनाना उन दो कॉलम्स को सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे और फिर प्राइमरी की। अब देखो दोनों के आगे आपका की का सिंबल आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पर टेबल में प्राइमरी की को सेट कर सकते हो, राइट। तो सेटिंग द प्राइमरी की डन, और उसके बाद की सिंबल अपीयर्स होएगा जहाँ जिसको आप प्राइमरी की बनाओगे, राइट। प्राइमरी की सेट करने, कंपोजिट प्राइमरी की अगर आपको एक से ज़्यादा कॉलम्स को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल की प्रेस करके मल्टीपल फील्ड सेलेक्ट कर लोगे, या फिर वो शिफ्ट डाउन एरो की डाउन एरो की प्रेस कर देना, तो भी आपके मल्टीपल फील्ड सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद राइट क्लिक करोगे और प्राइमरी की सिलेक्ट कर दोगे, तो वो दोनों कॉलम्स आपके क्या बन जाएंगे, कंपोजिट प्राइमरी, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, दिस वीडियो। हमने देख लिया कि हमारा जो ये सेकंड सेशन था दैट इज स्टार्टिंग विद लिब्रे ऑफिस बेस। इसमें हम टेबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप डेफिनेटली इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हो। इसके लिए GR इंस्टॉल करना रिक्वायर्ड है, नहीं भी कर रखा तो मैं आपको आई बटन में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, अदरवाइज आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और इफ़ यू वांट दीज नोट्स तो डेफिनेटली यू कैन परचेज दिस नोट्स। इसको जो परचेज करने का लिंक है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। परचेज करते टाइम एक चीज़ ध्यान रखोगे, जब आप सक्सेसफुल पेमेंट कर दोगे तो मेक श्योर आप उस स्क्रीन को एग्जिट ना करो, वहाँ से बाहर ना आओ, और वहाँ पर आपको रीडायरेक्टिंग लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो रीडायरेक्टिंग जब लिखा हुआ आएगा तो आपको उसी स्क्रीन पर रहना, एक और डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पर लिखा हुआ होगा रिक्वेस्ट एक्सेस बटन, उस पर क्लिक करोगे तो आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी, देन यू कैन गेट एक्सेस टू दीज नोट्स, राइट। अदरवाइज ये सारा प्रैक्टिकल आप खुद से परफॉर्म करोगे तो भी आपको ये बहुत इजीली और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड दीज आर द लिंक्स ऑफ माई सोशल हैंडल। फर्स्ट वन इज द लिंक ऑफ माई यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर नहीं किए तो कर दीजिए, एंड प्लीज डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल कि आपको ये वीडियो, ये चैनल कैसा लगा। दिस इज द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज द लिंक ऑफ माई इंस्टाग्राम अकाउंट, अगर आपको कोई डाउट हो आप हमें फॉलो करके DM कर सकते हैं। एंड दिस इज द लिंक ऑफ माई FB पेज, यहाँ पर भी आप हमें लाइक और फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज वेरियस ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म ऑन आवर टेबल। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Bye bye.